नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। जब धर्म रक्षा का काम टूट जाता है या कमजोर बन जाता है तो धर्म भी कमजोर बनने लगता है, समाज छिन्न भिन्न हो जाता है, समाज की अस्मिता गिरने लगती है, धूमिल हो जाती है। इसीलिए धर्म आराधना जितनी महत्वपूर्ण है, धर्म रक्षा उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, ये समझना होगा। बहुत सारे लोगों को धर्म आराधना में रुचि है, लेकिन धर्म रक्षा के बारे में उनके विचार स्पष्ट नहीं है। उन्हें ठीक ठीक पता ही नहीं है कि धर्म की रक्षा क्यों करनी चाहिए, धर्म की रक्षा कैसे करनी चाहिए। कई सारे लोग साधु साध्वी जी भगवंतों से प्रेरित होकर या माता पिता की प्रेरणाएं प्राप्त कर या जन्मजात धर्म आराधनाएं करते हैं। धर्म आराधनाओं की वर्तमान जगत में दौड़ लगी है। जो नौजवान हैं वे भी धर्म आराधना में रुचि लेते हैं, लेकिन बहुत सारे जैन ऐसे हैं जो धर्म रक्षा के मामले में कुछ नहीं जानते या धर्म रक्षा के मामले में उन्हें कुछ नहीं पड़ी है, धर्म रक्षा के बाबत में वे चिंतित नहीं है। और मैं ये सोचता हूं धर्म आराधना से धर्म रक्षा महत्वपूर्ण है। धर्म की रक्षा करनी होगी, धर्म परंपराओं की रक्षा करनी होगी, समाज की रक्षा करनी होगी। धर्म की जो भौतिक व्यवस्थाएं हैं या समाज की जो भौतिक व्यवस्थाएं हैं उन सब का संरक्षण करना होगा। उन सब की रक्षा होगी तो धर्म आराधना हो सकेगी। उन सब की रक्षा होगी तब भगवान महावीर के शासन को जिला सकेंगे। इसीलिए धर्म रक्षा के मामले में, धर्म रक्षा की बाबत में गहराई से सोचना समझना अत्यंत आवश्यक है। 10 ऐसे सामान्य तौर पर सूत्र हैं, 10 ऐसी बातें हैं जो धर्म रक्षा के लिए आवश्यक है। इसीलिए अगर हम धर्म रक्षा करना चाहते हो, इन 10 बातों पर चिंतन मनन करना चाहिए। क्रमशः पहले उन बातों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, इसके बाद में एक एक बाबत में एक एक सूत्र पर गहरा चिंतन मनन करते हैं, ताकि पता चलेगा कि धर्म रक्षा कैसे हो सकती है। बोलने से धर्म रक्षा नहीं हो सकती, बकवास करने से धर्म रक्षा नहीं हो सकती, व्हाट्सएप पर मात्र मैसेज घुमाने से धर्म रक्षा नहीं हो सकती, छोटे मोटे ज्ञापन देने या आंदोलन करने से ही धर्म रक्षा का काम पूरा नहीं हो सकता। धर्म रक्षा को करने के लिए कई सारे चरणों में चिंतन मनन करना होगा। जब मिलजुल करके सोच समझ करके योजनाबद्ध तरीके से हम सभी क्षेत्रों में एक साथ में काम करेंगे तो माकूल धर्म की रक्षा हो सकेगी। धर्म की रक्षा भी होगी, समाज का गौरव भी बढ़ेगा। इसीलिए सबसे पहला सूत्र है हमारी निष्ठा भावना। धर्म रक्षा के लिए निष्ठा की भावना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा सूत्र है संगठन की शक्ति। धर्म रक्षा के लिए एकीकृत बनना, एक हो जाना, मिल जाना, जुट जाना, संगठित होना जरूरी है, यानी हमारी आपसी यूनिटी होनी चाहिए। धर्म रक्षा के लिए तीसरा सूत्र है साहस का परिचय। डरपोक होने से कुछ नहीं होता, डर जाने घबरा जाने से काम पूरा नहीं होता। साहस का परिचय देना पड़ता है। जरूर हमारा साहस दुस्साहस ना हो, लेकिन हम साहसिक व्यक्ति हों, हम कमजोर ना पड़े, हमारा आत्मविश्वास बलवान रहे। चौथा सूत्र है सोशल मीडिया के माध्यम से इन चीजों का व्यापक मात्रा में प्रसार प्रचार करना, ठीक तरीके से शत्रुओं को, धर्म के कंटकों को, समाज के कांटों को जवाब देना और समय समय पर सभी जने मिलकर के एक मुश्त उनके द्वारा प्रसारित की जा रही खोटी बातों के सामने रिपोर्टिंग करना, सोशल मीडिया में उन्हें गुनहगार सिद्ध करना, हर हालत में सोशल मीडिया के उनके प्रसार प्रचार को रोकना। पांचवा सूत्र है जो शत्रुओं की, इन समाज कंटकों की, धर्म कंटकों की गलत बातें हैं, गलत तर्क हैं, उजुल फुजुल की बातें हैं, उनको बराबर जवाब देना, उसके लिए तर्क बनाना, तार्किक तरीके से प्रस्तुत होना, ठीक तरीके से उनकी एक एक बात का जवाब देते जाना, उन बातों का प्रसार प्रचार करते जाना। जब वे समाज कंटक, धर्म कंटक, शत्रु, वे धर्म के दुश्मन बार बार उल्टी सुल्टी बातें करते हों, हम सुनते हों और दुनिया को वे सुनाते हों, हम चुपचाप बैठे रहते हों, तो धर्म रक्षा का काम आगे नहीं बढ़ेगा। धर्म कमजोर बनता जाएगा, समाज की गरिमा गिरती चली जाएगी, लोग हम पर हंसी उड़ाएंगे, लोग समझेंगे कि हम गलत हैं और इसीलिए हमारे विरोध में इतनी बातें प्रसारित हो रही हैं, हम ठीक नहीं हैं, ऐसा लोग समझेंगे। लोगों की गलत फहमियों को दूर करने के लिए
अपने आत्मविश्वास को बलवान बनाए रखने के लिए, सत्य के प्रतिपादन के लिए, सच्चाइयों को सामने लाने के लिए समय समय पर उनकी बातों का माकूल जवाब दिया जाना चाहिए। चुप नहीं बैठना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि उनका जवाब देने से वे और तगड़े बनेंगे। ये नहीं सोचना चाहिए कि उनको जवाब देने से उनका प्रसार प्रचार होगा, उनका नाम हो जाएगा। नाम तो उनका यूं भी हो ही रहा है। नाम हो या बदनाम हो, उसकी चिंता नहीं करनी होती। हमारे सामने जब कभी भी कोई बात आए तो उसका जवाब देना चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए। छठी बात है, धर्म रक्षा के लिए लीगल टीम बनानी चाहिए। कानून विदों को एकत्रित करना चाहिए, जो सरकारी सारी बाबतों को समझ सकते हों, कानूनों को जान सकते हों। ऐसी एक बहुत जोरदार लीगल टीम, लीगल सेल हमारे पास में होना चाहिए और उसे साथ में लेकर उसके आधार पर कानूनी कार्यवाही उन शत्रुओं के सामने, दुश्मनों के सामने, उन समाज कंटकों के सामने, उन धर्म के कांटों के सामने की जानी चाहिए। आज तक का इतिहास साक्षी है कि जब जब हमने कार्यवाही नहीं की, वे लोग फले फूले। जब हम दुश्मन को जवाब नहीं देते, थप्पड़ के सामने मुक्का नहीं दिखाते, ईंट के सामने पत्थर नहीं दिखाते, एक एक बात का बराबर जवाब नहीं देते, तो वे फल फूल जाते हैं। उनका साहस बढ़ता है। उनके साहस को तोड़ने के लिए, उनको सुला देने, धराशायी करने के लिए अपनी कार्यवाही होनी चाहिए और इसीलिए लीगल टीम हो और साथ में अपनी कार्यवाही हो। सातवां सूत्र है, उन पर आर्थिक प्रतिबंध लादे जाने चाहिए। इसलिए गिन गिन कर, खोज खोज कर उन लोगों को ढूंढना चाहिए, उनको तलाशना चाहिए कि कौन कौन पालितना के विरोधी हैं, कौन कौन गिरनार के विरोधी हैं, कौन कौन अनूप मंडल के हैं, कौन कौन जिन शासन के विरोधी हैं, कौन जिन शासन के जैन धर्म के शत्रु हैं, उन्हें ढूंढो। वे कहीं नौकरी करते हों तो जैन समाज के वे दाना पानी ना खाएं, अपने यहां नौकरी ना करें। उनको किसी धर्मशाला में, किसी जैन मंदिर में, किसी जैन भोजनशाला में, किसी उपाश्रय में कोई नौकरी ना मिले। यहां तक कि उन अनूप मंडलियों के साथ या जैन धर्म के दुश्मनों के साथ कोई जैन व्यापार ना करें, लेन देन ना करें। ना उनसे माल ले, ना उन्हें माल दें, ना उनसे उधार लें, ना उनको उधार दें। इस प्रकार पक्की निष्ठा बताई जाए। आठवां सूत्र है, अपनी जो विशेषताएं हैं वे लोगों के सामने प्रसारित करें, उनको दिखाएं। आप कितने भी विशिष्ट हो, आप कितने भी जोरदार हो, होशियार हो, आपकी कितनी भी अच्छाइयां हो, अगर वे दुनिया के सामने आप नहीं दिखाते हो, विशेषताएं नहीं बताते हो, तो दुनिया को पता नहीं चलेगा, लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। लोग तो प्रसार प्रचार के युग में जीते हैं। जो वे सुनते हैं वे मान लेते हैं, जो वे देखते हैं वे मान लेते हैं। तो रोज रोज उनके सामने गलत बातें प्रस्तुत होगी तो वे गलत बातें ही मान लेंगे। कहा जाता है ना कि बार बार जब झूठ को रिपीट करते हैं तो झूठ सच बन जाता है। इसीलिए सच को भी प्रतिपादित करना पड़ता है, सच को देना पड़ता है, सच को दिखाना पड़ता है, सत्य हकीकतें लोगों के सामने लानी पड़ती है। हम अगर हमारी अच्छाइयों को नहीं दिखाएंगे, अपनी विशेषताओं को नहीं दिखाएंगे, अपनी अच्छी बाबतों का, अपने अच्छे पक्ष का प्रतिपादन अगर नहीं करेंगे, तो दुनिया के दिमाग में कैसे आएगी हमारी अच्छाइयां? वे कैसे समझेंगे कि हम कितने सही, कितने खरे, कितने सच्चे, कितने अच्छे, कितने प्रामाणिक, कितने धार्मिक, कितने सहिष्णु लोग हैं? ये हम कैसे समझेंगे? तो हमारी अच्छाइयां बताई जानी चाहिए। नौवां सूत्र है, अन्य लोगों से उन दुश्मनों को अलग थलग कर देना जो समाज के कंटक हों, धर्म के कांटे हों, जो हमारे जिन शासन के दुश्मन हों, जिन शासन के शत्रु हों, उन लोगों को दूसरे लोगों से अलग थलग करना। क्योंकि सभी लोग दुश्मन नहीं होते, सभी लोग कांटे नहीं होते, सभी लोग समाज के शत्रु नहीं होते। समाज के शत्रु तो कुछ ही होते हैं, धर्म के लिए कांटे बनने वाले कुछ लोग ही होते हैं। जिन शासन के विरोधी या जिन शासन के दुश्मन थोड़े लोग ही हैं। बाकी सभी जो लोग होते हैं वे उनके साथ में मिल गए होते हैं। वे लोग निर्दोष भी होते हैं या नादान होते हैं, ना समझ होते हैं। छोटी मोटी किसी बाबत को लेकर के उन्होंने उन गलत लोगों को, दुश्मनों को समर्थन दिया होता है या उनके समर्थक बन गए होते हैं। ऐसे सब लोगों को सत्य बताना, उन सब लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में दूसरा जो समाज है उन सबको इन दुश्मनों से अलग करना, इन शत्रुओं से बिल्कुल अलग अलग कर देना। अलग थलग करने की प्रक्रिया बहुत अच्छी नीति है। किसी भी जंग को जीतने के लिए, शत्रुओं को हराने के लिए, सत्य के विजय के लिए ये जरूरी है दुश्मनों के पक्ष में कौन कौन है पहले उनकी खोजबीन की जाए, उनको सत्य समझाया जाए, दुश्मनों से उनको दूर किया जाए, दुश्मनों को अलग कर दिया जाए, दुश्मनों की जो गलत बातें हैं उनको बता करके जो भी निर्दोष लोग हैं, नादान लोग हैं, ना समझ लोग हैं, उन सबको अलग कर दिया जाए। ये अलग करने की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। अलग थलग करने के लिए समाज को जगना पड़े, सावधान बनना पड़े, सबका संपर्क करना पड़े। 10वां और आखिरी सूत्र है,
इस धर्म रक्षा के लिए कोई बहुत बड़ा बजट बनाया जाए। अपने पास में मंदिर के लिए बजट है, उपाश्रय के लिए बजट है, छरीपाली संघ के लिए बजट है, चतुर्मास के लिए बजट है, आमिलशाला और पाठशाला चलाने के लिए बजट है, खाने पीने के बजट है, संघ के खर्चों के बजट है। उसी प्रकार घर के समाज के खर्चों के लिए हमारे बजट हैं, शादी विवाह के लिए बजट है, हर चीजों के लिए बजट बनाते हैं। लेकिन रक्षा का कोई बजट नहीं है, डिफेंस के लिए हमने कोई योजना नहीं बनाई है। सच कहूं, धर्म आराधना के लिए जितना बजट होना चाहिए उससे अधिक धर्म रक्षा के लिए बजट बनाया जाना चाहिए। चीन को देखो, इजराइल को देखो, वे लोग अपने वेलफेयर के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए जितना पैसा खर्च करते हैं या जितना बजट लगाते हैं उससे अधिक वे अस्त्र शस्त्र के लिए, दुश्मनों से लड़ने के लिए, रक्षा के लिए अपना बजट खर्च करते हैं। इजराइल का बजट, चीन का बजट, अन्य अन्य ऐसे देशों का बजट देखने जैसा है। अपना भी जिन शासन का धर्म रक्षा का बजट होना चाहिए, क्या व्यवस्थित तरीके से उसके आधार पर इन सब दुश्मनों को, शत्रुओं को सुला सकें। ये 10 बातें हैं, 10 सूत्र हैं। आज पहले सूत्र पर चिंतन मनन करना है, निष्ठा की भावना। मैं महसूस करता हूं वर्तमान जैन समाज की धर्म निष्ठा कमजोर बन गई है। आज लोगों की निष्ठा अपने परिवार के प्रति है, अपने बालक बालिकाओं के प्रति है, अपने ऐश आराम और शौक सुविधाओं के प्रति है। इसके सिवाय अपने मित्रों के प्रति हमारी निष्ठा है, या हमारे अपनी बिरादरी के प्रति, हमारे अपने समाज के प्रति, या हमारी अपनी बिल्डिंग के प्रति हमारी निष्ठा है, या हम जिस संप्रदाय को मानते हैं, जिस गुरु को मानते हैं, उनके प्रति हमारी निष्ठा है। उसके लिए हम सब कुछ करते हैं। लेकिन जिन शासन के लिए, जैन धर्म के लिए, भगवान महावीर की महान परंपरा के लिए हमारी निष्ठा कितनी है, कैसी है? रखिए अपने अपने दिल पर हाथ और खुद को पूछिए। हजारों लाखों ऐसे जैन मिल जाएंगे जिनकी धर्मनिष्ठा 0 है। वे धर्मनिष्ठा के मामले में कहीं गिनती में नहीं आते। वे खाते हैं, पीते हैं, टहलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सोशल मीडिया पर चर्चाएं करते रहते हैं। वे एंजॉय करते हैं, विदेश घूमने जाते हैं, बड़े बड़े वे मकान बनाते हैं, महंगी वे गाड़ियां खरीदते हैं, ऐश आराम से सुख सुविधाओं के साथ में अपने परिवार को साथ लेकर वे चलते हैं, जीते हैं। वे रोज पार्टियां मनाते हैं, लेकिन धर्म के प्रति, समाज के प्रति उनकी निष्ठा नहीं है। वे मात्र कहने को जैन है, वे नाम के जैन है, काम के जैन नहीं है। वे जन्म से जैन हो सकते हैं, वे कर्म से जैन नहीं है। उनकी भावनाओं में जैन धर्म, जैन समाज या जैन धर्म की रक्षा और जैन समाज का गौरव समाहित नहीं लगता। ऐसे लोगों को जब मैं देखता हूं तो बहुत अफसोस होता है कि इतना बड़ा जैन समाज है, इतना धनाढ्य जैन समाज है, इतना समृद्ध और बुद्धिशाली जैन समाज है, सक्षम है, समर्थ है, उसके पास में कई सारे सामर्थ्य हैं, बावजूद इसके उसकी निष्ठाहीनता है, निष्ठा का अभाव है। बहुत कम लोगों के पास में ही धर्म की निष्ठा है, समाज की निष्ठा है। चाहे वे साधु साध्वी हों, चाहे वे श्रावक श्राविका हों, धर्म की निष्ठा के मामले में आज हम बहुत कमजोर हो गए हैं। इसीलिए हमारा धर्म कमजोर हो रहा और हमारा समाज कमजोर हो रहा और रह रह करके शत्रु हम पर हावी हो रहे। कभी पालिताना में कोई गड़बड़ करते हैं, कभी गिरनार में कोई हमें परेशान करते हैं, कोई हमारे बारे में उल्टा सुल्टा बोलते हैं, उल्टा सुल्टा लिखते हैं, कोई हमारे साधुओं पर अत्याचार करते हैं या साधुओं के साथ में अन्याय करते हैं, कोई हमारे धर्म स्थानकों के विरोध में कोई ना कोई प्रकार की पैंतरेबाजी रचते हैं, या कोई अनूप मंडल जैसे लोग हमारे विरोध में वर्षों से काम करते हैं। कुल मिलाकर के ये सभी लोग हावी कैसे होते हैं, ये मजबूत कैसे बनते हैं, इनको करने की ये औकात कैसे मिलती है, इनका साहस बलवान कैसे बनता है? क्योंकि हमारी धर्मनिष्ठा कमजोर है, हम मजबूत नहीं हैं। अगर हमारे पास में धर्मनिष्ठा हो, समाज के प्रति निष्ठा हो, धर्म गौरव हो और समाज गौरव हो, तो कोई ताकत नहीं, कोई शक्ति नहीं कि हमारे सामने कोई आंख उठाकर देख सके। जब हम अच्छे सच्चे हो तो कोई आंख उठाकर क्यों देखें? चोर के लिए कोई देखेगा, बदमाश बेईमान के लिए कोई देखेगा। चोर के लिए बोलेगा, बदमाश बेईमान के लिए बोलेगा, हमारे लिए क्यों बोले? हमारे सामने कोई क्यों देखे? इसके लिए हमारी निष्ठा मजबूत होनी चाहिए। इजराइल की निष्ठा देखो, चीन की निष्ठा देखो, अरब के अन्य देशों की निष्ठा देखो, मुसलमानों की अपने धर्म और अपने समाज के प्रति निष्ठा देखो, ईसाइयों की और बौद्धों की अपने धर्म और अपने समाज के प्रति निष्ठा देखो। वे कितने मजबूत हैं। वे अपने धर्म को, अपने समाज को बचाने के लिए तन मन धन सर्वस्व लगाने को तैयार हो जाते हैं। जैन तो घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं, थोड़ा बहुत भी तन मन धन का योगदान देने को तैयार नहीं, फिजूल की बातें करने में रुचि है। जो कोई भी धर्म की रक्षा के लिए काम करते हैं उनको सपोर्ट करने को तैयार नहीं। जो धर्म और समाज की रक्षा के लिए काम करते हैं उनके पक्ष में खड़े होने को या उनके पक्ष में बोलने को तैयार नहीं।
कई सारे कमबख्त, कई सारे बेवकूफ जैन तो ऐसे हैं जो धर्म और समाज की रक्षा के लिए काम करने वालों की टांग खिंचाई करते हैं, छींटाकसी करते हैं, उनको मजबूत नहीं कमजोर करने का प्रयत्न करते हैं, उनके रास्ते पर कांटे बन जाते हैं और इस प्रकार धर्म और समाज की रक्षा का कार्य वे दुभर करते हैं, मुश्किल बनाते हैं। इसलिए एक बार अपने धर्म निष्ठा की, समाज निष्ठा की तलाश करनी जरूरी है कि हम कहां हैं धर्म के मामले में, निष्ठा के मामले में हम कहां हैं, हम कितने पानी में हैं, हम ईमानदार हैं या बेईमान हैं, हम सच में भगवान महावीर की रोटी खाते हैं या नहीं खाते हैं, हम मात्र नाम के जैन हैं कि काम के जैन हैं, हम उनके साथ में न्याय करते हैं कि नहीं करते हैं। अपने आप से पूछिए हम कितना योगदान देते हैं धर्म के लिए, समाज के लिए। कहने को कहेंगे हम पूजा करते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नौकारसी चौविहार तिविहार करते हैं, छोटी बड़ी तपस्याएं करते हैं, पर्युषण महापर्व मनाते हैं, होली मनाते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, होली की आराधना करते हैं, साधु साध्वियों को गोचरी देते हैं, चतुर्मास करवाते हैं। ये सब तो व्यक्तिगत आराधनाएं हैं। ये भले आप आराधनाएं करो, साधनाएं करो, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए, पुण्य के अनुबंध के लिए, पाप के क्षय के लिए, ये कितनी भी आप साधनाएं करो, उपासनाएं करो, धर्मनिष्ठा अलग चीज है। धर्म रक्षा के लिए उसका होना अत्यंत आवश्यक है। धर्म आराधनाओं के तौर पर आप कितना भी करते हो, धर्म रक्षा के लिए क्या कर रहे हो ये पूछो। कितना समय आप धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए निकाल रहे हो, कितनी बुद्धि, कितनी क्षमता, कितना पैसा, कितना समय आप धर्म की रक्षा और धर्माज की रक्षा के लिए दे रहे हो। पूछो अपने आप से, रखो अपने दिल पर हाथ, खाओ कसम अपने चाहने वालों की, और एक बार अंतर में ये तुलना तो करो, एक बार खुद से पूछो तो सही कि हम धर्म रक्षा के लिए कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति।